लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र का 2-3 लोग बोलते हैं, बाकी तो भाषण ही नहीं देते, न बोलते न जवाब देते। अत्याचार हो रहा है, गलत बोल रहा है, चुपचाप बैठे रहेंगे और ज्यादा कहेगा तो उसकी भी हाँ कर लेंगे, हाँ भैया ठीक है। उसको पता है यार इससे कौन माथाफोड़ी करेगा, है? क्योंकि हमारे लोग अच्छे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छे लोग हैं वो इसलिए सोचते हैं इस बदमाश से क्या लड़े, इस बदमाश से क्या क्यों मुंह जोड़े, ये तो बदमाश है, ये बदमाशी से पैसा कमा रहा है। लेकिन उन बदमाशों को अब ठीक करना है, अब ठीक अपन करेंगे, क्योंकि वो काम धंधा यहीं से गलत कामों से पैसे कमा रहे हैं। इसलिए उनको पता है कि यहाँ राजनीति, यहाँ के एमएलए, यहाँ के कार्यकर्ता तो कुछ बोलते ही नहीं है, पैसे कमा रहा है, हमारे 4 लोगों को तोड़ रहा है। तो उसको ठीक करेंगे और ठीक ऐसा करेंगे कि वो जीवन में याद रखेगा। यहाँ जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, करौली में इसमें बेच रहे हैं, उनको भी सब ध्यान में आ गया हमारे में कौन कौन लोग क्या कर रहा है। तो हम टारगेट और टास्क और हमारी टीम काम करेगी कि भाई कौन काम कर रहा है। तो पुलिस नहीं जाएगी तो साले को हम पकड़ के लाएंगे, उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमें जनता को, गरीब को राहत दिलानी है। हम गरीब के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, हम आदमी और वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और कुछ फेसबुक भी हैं, इनको भी बताएंगे कि फेसबुक पे कैसे लिखते हैं, कैसे काम करते हैं, IT एक्ट क्या कहता है। अभी तक तो मैं ये चुप इसलिए था कि मेरा मन नहीं था, भाई ठीक है, पहले भी 2, 10, 12, 13 साल एमएलए रहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का खिलाफत नहीं की। मेरा दुश्मन है, मेरा विरोधी है, मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरा काम कर रहा है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे महसूस हुआ कि आप किस बात के मंत्री रहे, किस बात के एमएलए रहे। हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ थे 12 साल 13 साल पहले। हमारा तुमने क्या किया, हमारा क्या साथ दिया? हम तो परेशानी में, लेकिन हम इसलिए जुड़े हुए हैं तो आपके साथ में। आप ईमानदार हो, कभी तो हमारी सुध लोगे। तो अब सुध नहीं, आपके काम करेंगे और विकास में कहीं कोई कमी रहेगी तो उस काम को हम पूरा करेंगे, बिल्कुल 100% पूरा करेंगे। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और ये बड़े बड़े नेता हैं, जब आप लोग एक बार सचेत हो जाओगे ना, तो कोई नेता पैर नहीं रखेगा, वहीं से फोन कर लेगा कि तू ऐसा वैसा कर दे, तेरे चित्र में नहीं आएंगे, हैं? क्योंकि अब ये बैठा है रहुआ ये लोग, वो तो हम गए थे वहाँ, नेता थे, 2-4 बोल रहे थे और वो हमारे गुर्जर समाज का और मेरे क्षेत्र था। अभी कहीं दोबारा मिल जाएंगे ना तो वही हिसाब करेंगे उनका। तो हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो ईश्वर से डरते हैं या गरीब से डरते हैं, बीच में किसी से नहीं डरते। क्योंकि हम तय करके आए कि राजनीति ईमानदारी से करेंगे और गरीब की लड़ाई लड़ेंगे और गरीब के लिए संघर्ष करेंगे। और कभी देख लेना, कभी जातिवाद का पट्टा नहीं लगने दूंगा कि भाई ये जातिवाद की है। लेकिन जो बात है समाज का है, समाज के साथ भी गलत हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा। गलत अन्याय के साथ, तो अन्याय किसी के भी साथ हो नहीं होने देंगे। और गलत का आदमी हमारा काम करता, हमारा भी गलत भाई भी होगा, भतीजा भी होगा, कोई गलत करेगा तो उसके साथ हम पहले भी नहीं दे और अब भी नहीं देंगे। हम जो आप लोगों ने हमें चुना है, सर्व समाज ने, सर्व समाज कहेगा, हमारा कार्यकर्ता कहेगा ये बात है, ये काम है, तो निश्चित रूप से आपको धरातल पर नजर आएगा। तो आप लोग एक कमेटी मीटिंग और इस तरह के सुझाव या बात इसलिए बुलाया है मैंने आज कि भाई आप लोगों से चर्चा हो और मैं आपको दिन तय कर लो कि इस दिन यहाँ पर हमारी मीटिंग यहाँ होगी, उस दिन मैं आपके बीच में रहूंगा। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे वहीं अधिकारियों को बुलाएंगे, काम कराएंगे और जो भी होगी उस समस्या का समाधान करेंगे। और अधिकारी भी कोई बाहर नहीं है हमसे, अधिकारी भी हम कहेंगे जैसा ही करेंगे। क्यों? लेकिन अधिकारी जब काम करते हैं, जब उनको लगता है कि सही काम है और ये बिल्कुल अब जनता चाहती है, करना ही पड़ेगा, और नहीं तो वो अपने आप बोरी बिस्तर अपने बांध के चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बचे हुए समय है, जो भी हमने काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं यहाँ के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने भी खूब बजट में घोषणा की है, वैसे भी कहा है और भी उन्होंने कहा है कि जो भी काम होंगे हम आपके कामों को कहीं नहीं रोकेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक आप लोगों को भी सहयोग थोड़ा सा बना रहे, हमें समय समय पर जानकारी दे दें कि आज गांव में ये गड़बड़ हो गई है, फलाने ने गड़बड़ की है, तो मेरे को नहीं तो एक हम आपके आदमी बता देंगे, नंबर दे देंगे कि मैं फोन नहीं उठाऊं तो ये फलाना आदमी मेरा फोन उठाएगा, यहाँ आप दर्ज करा दे
उससे भी एतराज नहीं, सरकारी आदमी रखेंगे। कभी कभी होता है कि मैं तो उससे नहीं कहूंगा, तो ये तो रमेश जी का आसपास घूमते हैं, इससे मेरी नहीं बनती। मेरी सबसे बनती है, सबको समान भाव, जिसका सम्मान किस रूप से कहाँ देना है। कोई एक दिन मिले चाहे कोई रोजाना मेरे पास आए, मेरे लिए सबके लिए सम्मान है, क्योंकि सब लोगों ने मुझे चुना है और सब ने मेरी मदद की है। जब भी मैंने बुलाया है कि मुझे आज 50,000 की जरूरत पड़ी आदमियों की, तो तुम लोग ही 50,000 ही लाए, जो बैठे यही 50,000 लाए, और लाख भी लाए संकल्प रैली में। तो तुम ही हमारी रीढ़ की हड्डी हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तो तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य बना करके एक दूसरे की टांग तो वैसा अभी नहीं खींचते, ऐसी बात हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं आई। फिर प्रेम से मिलकर के सब लोग काम करेंगे तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और विकास भी मिलेगा। तो जो भी इस तरह की कोई बात हो, तो ये चर्चा के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि इस घटना के बाद ही मुझे पड़ा कि अब जरूरत है हमारे लोगों को बुलाएं और हमारे लोगों को समझाएं कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है। हमारे दूसरे लोग हैं, हमारे विरोधी लोग हैं, जो झंडा लेके 24 घंटे खड़े रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। उनको दिखाएंगे झंडा कैसे चलता है, तेरी गाड़ी का डीजल कहाँ से आता है, वो बताएंगे। तो आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जो भी जानकारी हो, कोई अवैध काम करता है, गलत काम कर रहा है, उसको तुरंत ठीक करेंगे। तो आप इस तरह की कोई बात हो विकास संबंधित, जो मन में हो, वो हम आपके सारे कामों को पूरा करेंगे। और हर दिन 15 दिन में एक मीटिंग करौली रख लो, और ज्यादा दिन रहूं तो ब्लॉक वाइज रख लो, और उसके हिसाब से ब्लॉक वाइज मीटिंग में जो भी समस्याएं वो आप लोग पता करके इकट्ठा कलेक्ट करके आप बता दो कि ये काम साहब आपको करने पड़ेंगे और ऐसा करना है। और ये कार्यकर्ता हमारा है, किसी को समय पे हमें मदद नहीं हो पाती, जैसे किसी की डेथ हो गई, हमारा गरीब कार्यकर्ता था, किसी के ब्याह शादी है, कोई ज्यादा गरीब है या कोई बीमारी हो गई है, तो वो इस तरह का कार्यकर्ता हो कि भाई इसको तो इलाज के पैसे नहीं है, तो हम सब मिलकर उसकी भी मदद करें ऐसे लोगों की। तो इस तरह की भी चीजें आपको ध्यान में रहे कि भाई हमारा कार्यकर्ता परेशान नहीं हो, उसकी हमें मदद करनी है। ये मेरा निवेदन है। तो आप जो लोग आए हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। जो चर्चा हो गई, जो बात अलग है किसी के बारे में, और हमारे कार्यकर्ता एक दो ने शायद कुछ बोल दिया, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कहाँ बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। किसी को न तो हम जूती देंगे, न किसी को गलत भाषा बोलेंगे, न गलत काम करेंगे। हम विरोधी भी होगा तो उसको भी सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उससे बात करेंगे। हम गलत शब्द या गलत बात नहीं करेंगे।